नमस्ते बच्चों, मैं हिमांशु गुप्ता आज आपके साथ फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म डिस्कस करने वाला हूं। तो इस चैप्टर को जानने से पहले हमें मूविंग चार्जेस यानी कि एक चार्ज जो वर्ड है उसको हमें थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा, और जो कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो आपके लेक्चर है वो साइड बाय साइड हमारे पास चल रहे हैं, जो तारकेश्वर सर आपको पढ़ा रहे हैं। आप उसमें चार्ज का लेक्चर नंबर फर्स्ट देख सकते हैं जो तारकेश्वर सर ने प्रोवाइड किया है आप लोगों को। उसमें चार्ज की प्रॉपर्टीज और चार्ज के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी, जिसमें आपको अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स, नीट जेईई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको मिल जाएंगे कि कैसे कैसे हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा चार्ज के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हुए स्टार्ट करता हूं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो चार्ज हमारे पास, चार्ज की अगर मैं बात करूं, चार्ज, तो चार्ज को सबसे पहले जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो लेटर Q से करते हैं। इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Q एज वेल एज स्मॉल q। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप स्मॉल q से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैपिटल Q से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसका जो यूनिट है इसको हम मेजर करते हैं कूलम में। और भी इसके यूनिट्स हैं बट मैं बेसिक यूनिट की बात करूंगा कूलम। तो कूलम में हम इसको मेजर करते हैं। और इस चार्ज की 3 स्टेट्स होती हैं और उन स्टेट्स को मैं ब्रीफली आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। स्टेट्स ऑफ चार्जेस, स्टेट्स ऑफ अ चार्ज, एक चार्ज की स्टेट्स, 3 स्टेट में चार्ज रहता है। द फर्स्ट स्टेट इज इन रेस्ट, इज इन रेस्ट। रेस्ट का मीनिंग आप लोग जानते हैं कि अगर चार्ज की वेलोसिटी 0 होती है तो हम उसको किसमें बोलेंगे? रेस्ट में। द सेकेंड वन इज द इन यूनिफॉर्म मोशन, इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग होता है कि अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि इफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज इज कांस्टेंट, इफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज इज कांस्टेंट, देन वी कॉल दिस एज यूनिफॉर्म मोशन। एंड द थर्ड वन इज द एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज, एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज एक्सेलरेशन? ये हम लोग पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है कि अगर चार्ज की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती है तो हम इस चीज को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन। इफ वेलोसिटी v इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, so these are the 3 states in which the charge is in rest and the charge is moving with the constant velocity, and the third state in which the velocity of the charge is changing or increasing or decreasing. So these are the 3 states in which if the charge is in rest, then we study the rest properties of charge, and these rest property of the charge are studied in electrostatics, electrostatics। इसमें हम लोग इस चीज को डील करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि अगर चार्ज रेस्ट में होगा तो वो क्या क्या प्रॉपर्टीज दिखाएगा, जिससे आपके पास 2 चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी में। चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, एंड द चैप्टर नंबर 2 पोटेंशियल एंड इट्स कैपेसिटेंस। तो ये 2 यूनिट्स जो है फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, जिसमें आप चार्ज की रेस्ट की स्टडी करेंगे। और जो सेकंड है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि चार्ज जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसका मीनिंग क्या है और हम इसको कहां पढ़ने वाले हैं? तो इस चीज को हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिज्म में। यानी कि अगर चार्ज मूव करता है तो वो हमारे पास क्या बनाता है? मोशन का मतलब क्या हो गया? चार्ज मूव कर रहा है। अगर चार्ज, कोई भी चार्ज मूव कर रहा है तो मूविंग चार्ज हमेशा क्या बनाता है? करंट बनाता है। और इस चीज को हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं कि जो चार्ज अगर मूव करेगा तो वो करंट बनाएगा, और अगर करंट बनेगा तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये आपने 10th क्लास में एक बेसिक कांसेप्ट सीखा है और इसको हम लोग डीप स्टडी करने वाले हैं इसी चैप्टर में। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं कि ये कैसे हमारे पास मूव कर रहा है। अभी अगर मूव कर रहा है तो ये हमारे पास क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, जिसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तब। और तीसरी चीज जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज। अगर चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में होगा तो वो हमारे पास, यानी कि अभी उसकी वेलोसिटी कितनी है? अभी वो मान लो 10 मीटर पर सेकेंड चल रहा है। 1 सेकेंड के बाद ये वाला चार्ज 10 मीटर पर सेकेंड की बजाय 15 मीटर पर सेकेंड से चलने लग जाता है। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। सो दिस मोशन इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। और जब भी चार्ज एक्सेलरेट करेगा
तो वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बनने का कारण क्या है? चार्ज। अगर चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। जैसे कि अगर हमारे पास चार्ज रेस्ट में भी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसमें पढ़ेंगे। यहां पर चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और चार्ज अगर मूव कर रहा है तो करंट है, अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। और यहां पर भी देखिए ये चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होना कंपलसरी है। जहां कहीं भी चार्ज होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और चार्ज अगर मूव करेगा तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। अब इसी तरीके से जब हमने एक्सेलरेटेड मोशन की बात की तो इसमें चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड है। पर लेकिन यहां पर चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही है, और अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो यहां पर चार्ज के पास एक और कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी जिसको हम लोग बोलेंगे रेडिएशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडिएशन। रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हम इसको एक और नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहां पर मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपके पास एनसीईआरटी के 2 चैप्टर्स हैं, फर्स्ट और सेकंड, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड, यूनिफॉर्म मोशन में जब चार्ज होगा तो उसके आसपास 2 चीजें बनेंगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। पर मोशन कैसा होना चाहिए? उसकी स्पीड कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट। तीसरी चीज हमने बात की एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज। जब एक्सेलरेट करेगा चार्ज तो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और एक और चीज साथ में आ गई जो कि वेलोसिटी के चेंज होने से बनी, दैट इज नोन एज दी रेडिएशन, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोलते हैं। तो चैप्टर आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, फर्स्ट सेकंड चैप्टर आपके अंदर आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े जाते हैं, और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर जो आपका है वो हमारे पास है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जिसको मैं आज डिस्कस करने वाला हूं, और फिफ्थ चैप्टर जो हमारे पास है दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वो भी इसी के अंदर आता है। तो ये जो 3 यूनिट्स हैं ये हमारे पास मैग्नेटिज्म में पढ़ी जाती हैं और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी जाती है। तीसरी मैंने आपको जो बताया एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज को जहां हम स्टडी करते हैं वो हमारे पास 4 चैप्टर इसमें हैं, 6, 7, 8, सॉरी 3 चैप्टर हैं, 6, 7 और 8। 6 चैप्टर हमारे पास जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और 7 चैप्टर है जो कि हमारा एसी है, एंड द लास्ट वन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसका मैं आपको चैप्टर के नेम्स वगैरह मैं आपको बता चुका हूं इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। तो ये हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस है। इसमें से जो हम लोग मैग्नेटिज्म स्टार्ट कर रहे हैं वो मैग्नेटिज्म हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन की स्टडी को हमें करना है इस मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में। तो यानी कि हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में क्या पढ़ने वाले हैं कि चार्ज का जो मोशन होगा वो कैसा होगा? कांस्टेंट। इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो अभी यहीं तक, इसके आगे की वीडियो अगले लेक्चर में आपको दी जाएगी। थैंक यू।